Hello student, worksheet number 26 which was sent by Directorate of Education GNCT of Delhi, subject Mathematics, class 7, date 24 December 2020। अब हमेशा की तरह पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड शेप्स अराउंड अर्थ। लेट्स रिकॉल। तो आज का क्या है, एक रिवीजन है। स्ट्रेट, ट्रू और फॉल्स। द सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल आर एग्जांपल्स ऑफ प्लेन फिगर्स। ये एग्जांपल्स है प्लेन फिगर के। ट्रू। सिलेंडर इज 2D फिगर। यहीं पे गलत कर दिया कि सिलेंडर तो क्या है 3D फिगर है ना, तो यहीं पे है क्रॉस है। ट्राइंगल इज 3D फिगर, ये भी गलत है। इन अ ऑब्लिक स्केच ऑफ सॉलिड द मेजरमेंट्स आर केप्ट प्रोपोर्शनल। नो, मेजरमेंट प्रोपोर्शनल नहीं होते। अ सॉलिड शेप विद नो वर्टेक्स इज स्फेयर। सॉलिड जो शेप है जिसमें वर्टेक्स नहीं है कोई भी, वो कौन सी शेप है, स्फेयर होती है। ट्रू। द कॉमन पोर्शन ऑफ टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूब इज कॉल्ड एज। जो कोई भी दो फेसेस, एडजेसेंट फेसेस के बीच का जो कॉमन पोर्शन होता है वो क्या होता है, एज होता है। ट्रू। कि जैसे कोई भी दो फेसेस हैं, एडजेसेंट फेसेस साथ वाले फेस, उनके बीच का जो कॉमन पोर्शन होता है ये क्या होगा, एज होगा ना उनका। क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स मेक अ बर्थडे कैप यूजिंग कार्डबोर्ड फॉर योर ब्रदर और सिस्टर ऑन हिज और बर्थडे। अपने भाई या बहन के बर्थडे पे उसके लिए कार्डबोर्ड से कैप बनानी है, ठीक है। ऑल्सो प्रिपेयर 3 सेम साइजेस गिफ्ट बॉक्सेस ऑफ क्यूबिकल शेप फॉर हिम और हर। और गिफ्ट बॉक्सेस बनाने 3 सेम साइज के, ठीक है। नाउ प्लेस दीज बॉक्सेस ऑन फ्लोर एडजेसेंट टू ईच अदर। अब एक के साथ एक बॉक्सेस रख देंगे फ्लोर पे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इनके आंसर्स देने। नेम द शेप ऑफ द बर्थडे कैप। बर्थडे कैप की कौन सी शेप हो जाएगी, कौन होती है। एंड फाइंड द नंबर ऑफ एजेस। बर्थडे कैप कैसे होती है, ऐसे होती है ना। फाइंड द नंबर ऑफ एज। एज कितनी है, अब देखो इसमें वर्टेक्स एंड फेसेस। फेसेस कितने हैं इसमें, एक फेसेस तो ये ऊपर वाला हो जाएगा कर्व फेस, और एक ये नीचे वाला, तो 2 फेसेस हो गए। और सेकंड एज कितनी हो जाएंगी इसमें, एज कितनी है ये 1। अभी हमने पढ़ा ना कि दो कॉमन एडजेसेंट फेसेस के बीच में जो कॉमन पोर्शन होता है वो एज होता है। तो ये ऊपर और नीचे वाले फेसेस के बीच में जो ये कॉमन पोर्शन है ये क्या है, एज है। तो 1 एज हो गया। और वर्टेक्स ये ऊपर वाला कॉर्नर वाला पॉइंट ये होता है वर्टेक्स। तो 1 वर्टेक्स होता है, 1 एज 1 वर्टेक्स एंड 2 फेसेस। Question number 2, observe the cubical boxes which you have put on the floor and tell the number of faces of each cubical boxes which you can visualize। कि क्यूबिकल बॉक्सेस को हमने क्या रख दिया, फ्लोर पर रख दिया, ठीक है। ऑब्जर्व द क्यूबिकल बॉक्सेस विच यू हैव पुट ऑन द फ्लोर एंड टेल द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ईच क्यूबिकल बॉक्स विच यू कैन विजुअलाइज। कि जिसे हम देख सकते हैं। क्यूबिकल बॉक्स जब हमने रखा, अब हमने इसको रखेंगे, ऐसे रख दिया हमने, एक के साथ एक रखे हैं, ऐसे रख दिए तीनों, ठीक है। तो हम कितने कितने फेसेस देख पा रहे हैं इसके, जब हम एक के साथ एक रखेंगे। उन्होंने एडजेसेंट में रखने को कहा था ना, बॉक्सेस फ्लोर एडजेसेंट टू ईच अदर, एक तो हम ऐसे देखेंगे। तो इसका कितना फेस हो गया, इसका 1 हो गया। और एक यहाँ जो इस साइड होगा और ये ऊपर होगा। अगर हम सामने से देखेंगे तो हमें तो बस यही दिखाई दे रहा है, और एक ये पीछे वाला पोर्शन दिखाई देगा। हमें इधर वाला ना दिखाई देगा और नीचे वाला भी नहीं दिखाई देगा। तो कितने फेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट वाले के 4 फेसेस हो गए। सेकंड वाले का खाली ऊपर वाला, पीछे वाला और एक आगे वाला 3 फेसेस। और इसका भी 1 2 3 4, इसका भी क्या होंगे 4 फेसेस दिखाई देंगे। आप ये बना के रख के खुद प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ठीक है। तो 4 3 4 फेसेस हमें दिखाई देंगे। ऑल्सो नेम द शेप विच हैज़ बिन फॉर्म्ड बाय पुटिंग दीज 3 बॉक्सेज ऑन द फ्लोर। जब हमने इनको बॉक्सेस को फ्लोर पर रख दिया एक साथ, तो कौन सी शेप बन रही है, अब ये कौन सी शेप बन रही है, जब क्यूब बॉक्सेस को हम रखेंगे कौन सी शेप बन गई, क्यूबॉइड। क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा अब हमारे पास ये, ठीक है। Third question, a bulb is kept burning just right above your book. Name the shape of the shadow obtained and draw the rough sketch of the shadow। कि एक बल्ब है जो चल रहा है, बुक के ऊपर चल रहा है, तो हमने इसकी बुक शेडो पड़ेगी नीचे, तो क्या बनेगा, ऐसे 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 करके हम बनाएंगे। ऊपर बल्ब बनाया, नीचे बुक, और ऐसे डॉट करके आगे इसकी शेडो बनाएंगे। तो बुक की जो शेडो बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी रेक्टेंगल शेप में। तो आप ये पूरा ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ऊपर बल्ब, नीचे बुक, बीच में बुक, और शेडो इसके नीचे बना देंगे, डार्क पूरा शेड कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल की शेप आएगी बुक की।
ड्रॉ द टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन पिक्चर। एक कार है, इसका टॉप, फ्रंट और साइड व्यू बनाना है, ठीक है। तो कार का टॉप व्यू, साइड व्यू कैसा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। कार का साइड व्यू ऐसा बनेगा, ठीक है। टॉप व्यू आप ऐसा बनाएंगे कि अब जब हम ऊपर से देखेंगे तो कार कैसे दिखेगी, और फ्रंट में से देखेंगे तो कैसे बनेगी, ऐसी, ठीक है। फिर है नेट ऑफ द डाइस गिवन बिलो, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक डाइस का नेट दिया हुआ है कि डाइस ओपन करके दिया है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे इसका एक मतलब पेपर से ऐसी कटिंग बना के ना उसको फोल्ड करके एक डाइस बनाना, उससे आपके लिए ईजी हो जाएगा। और डाइस में क्या होता है, एक रूल होता है कि अपोजिट फेसेस का सम क्या होता है, 7 होता है। अपोजिट फेसेस का सम, कि अगर एक इस साइड वाली तो एक इधर वाले, इन दोनों फेसेस का सम क्या होगा, 7 होगा। ऊपर और नीचे वाला, आगे और पीछे, इन सब के फेसेस का सम होगा 7, ठीक है। ये डाइस का रूल होता है। तो अब फाइंड द नंबर ऑन द फेसेस। तो हम इसमें जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो एक डाइस बना लेंगे, ऐसा पहले कटिंग करके ऐसी शेप बनाएंगे, फिर उसको फोल्ड करके ना पूरी डाइस बना लेंगे, ठीक है। तो ए के सामने कौन सा फेस आएगा, ए के अपोजिट में फेस आएगा सी, हमें पता है उसका सम क्या होना चाहिए, 7, ठीक है। और 2 के सामने आ जाएगा, 2 के सामने आएगा 5, ये तो है ही 7 बन रहा है। और 3 के सामने आएगा बी, इसका भी सम होगा 7 होगा, आप फोल्ड करके देखना, ठीक है। अब फाइंड द नंबर ऑन द फेसेस ऑफ बी ऑफ द डाइस, बी में कौन सा नंबर होगा। अब जब 3 + b 7 है, तो एक तो 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 4, तो b हो गया 4। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑन द फेसेस ए बी सी। अब देखो 3 आ गया नंबर, 4 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, हमें पता है 1 to 6 तक काउंटिंग होती है डाइस पे। तो ए और सी क्या हो जाएगा 1 और 6, चाहे आप सी को 1 ले लो, ए को 6 ले लो, जिसको मर्जी, 1 और 6 हो गया। तो ए बी सी का सम लिखना है, तो 1 6 और 4, 1 + 6 + 4 करेंगे हम, 1 + 6 + 4 कितना हो जाएगा 11 हो गया, 6 + 4 10 और +1 11। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स ऑन अपोजिट फेसेस ऑफ डाई। डाई के अपोजिट फेसेस का सम क्या होता है 7 होता है, ओके। अब हिंदी की वर्कशीट नंबर 26। प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है, कि कितना उसका व्यय हो सकता है वो उन्होंने इस पाठ में खुद से कहा है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा। आइए पाठ के लिए इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देखकर जाने कि हमने क्या सीखा। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को और मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। अगर स्टेशन दूर है तो सब कुछ लाने, मेहमानों को सामान को लाने के लिए क्या चाहिए, बैलगाड़ी। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ, कि हर माह, मासिक में हर महीने एक व्यक्ति का खर्च कितना आएगा खाने के लिए, सिर्फ 10 रुपये। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। एक साल में 6,000 रुपये आएगा 50 लोगों का खर्च। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए, कि 1 वर्ष तक इस प्रयोग को करके देखना चाहिए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दें, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का यह या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। अब अहमदाबाद वाले कह रहे हैं तो उन्हें ये खर्च भी उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है। ये अनुमान लगाया मैंने, तो हो सकता है इसमें कुछ गलतियाँ भी आई हों, है ना, भूल हो गई हो, कुछ छूट गया हो मुझसे। यहाँ मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है, मैं कौन है यहाँ पे, गांधी जी हैं।
स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए? बैलगाड़ी चाहिए। मैं कौन है यहाँ पे? महात्मा गांधी जी हैं, गांधी जी हैं। फर्स्ट का आंसर ये हो गया। और सेकंड का मेहमानों के लिए क्या चाहिए? बैलगाड़ी चाहिए। फिर लोगों की इच्छा के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाना चाहिए? कम से कम 1 वर्ष। मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि भूलें हो सकती हैं? क्यों कहा? क्योंकि थे तो गांधी जी क्या थे? इंसान ही थे ना। एक इंसान से भूलें तो हो ही सकती है, इसलिए उन्होंने कहा। और अनुमान लगा रहे हैं हम, कभी भी हम अनुमान लगाते हैं कि हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। एक्चुअल में कितना होगा खर्चा वो किसी को भी नहीं पता, वो तो जब होगा तभी पता चलेगा ना। प्रश्न 5, आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दुहना, खाट बुनना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण रहे होंगे? उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप सीख कर नहीं सीख पाए हों, कि आपको वो सिखाया गया हो पर वो आप नहीं सीख पाए घर के कामों में, वो आप यहाँ लिखेंगे। और कारण भी लिखेंगे कि इसके क्या कारण रहे हों कि आप वो काम नहीं सीख पाए। और ऐसे कामों की सूची बनाएं जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। ठीक है, अब इन्हें अपनी कॉपीज़ में सब नोट डाउन कर लेंगे।